हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है गोला। गोले का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे हम। 16.4 अभ्यास के बचे हुए सवाल जो रह गए थे सवाल वो कर रहे हैं सेकंड वीडियो में गोले की। तो इसमें ध्यान दें आप, एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इसका पांचवा सवाल रह गया था। 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर गोला बनाया है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से कितने गोले बनाए जा सकते हैं, संख्या पूछी है। तो आपको पता है बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन को पिघलाकर गोला बनाया है और गोलों की संख्या पूछी है। तो आपको पता है क्योंकि बेलन को पिघलाकर गोला बनाया, तो स्टूडेंट संख्या पूछी हो, यदि यदि संख्या पूछी हो तो किसकी संख्या पूछी है? गोले की संख्या पूछी है। तो गोले की संख्या गोले की संख्या जिसकी संख्या पूछी है, संख्या कैसे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट? जिसकी संख्या पूछी है उसका आयतन बटा में, उसका आयतन हर में आएगा, बटा में आएगा। किसकी संख्या पूछी? गोले की। तो गोले का आयतन बटा में आएगा, क्योंकि दो मान है। देखो, बेलन को पिघलाया और गोला बनाया, तो गोले की संख्या पूछी है तो गोले का आयतन बटा में, और पिघलाया किसको है? बेलन को। तो बेलन का आयतन क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। बेलन का आयतन। तो इस प्रकार से संख्या पूछी है तो संख्या आ जाएगी, यहां कर लेते हैं अपने इसको। तो इस प्रकार से संख्या पूछी है तो गोले की संख्या बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? पाई आर स्क्वायर एच, और गोले के आयतन का 4/3 पाई आर की क्यूब। तो इसमें दो त्रिज्याओं की बात हुई है तो R2 लिया है हमने गोले की त्रिज्या को। तो यहाँ देखिए आप, पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पाई का मान नहीं लगाना, पहले ही काट देंगे हम। उसके बाद हमारे पास आ गया R कितना है बेलन का? 4, फिर 4, H कितना है बेलन का? 10, बटा में 4/3, R कितना है? 2 × 2 × 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहां से ये कट जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 से 4 कट गया, और यहाँ भी 2 से ये 4 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 × 10। ये बटा वाली संख्या है स्टूडेंट, ध्यान दें आप, बटा वाली संख्या है। इसको पलट देंगे, गुणा में बदल देंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 2 से 4 कट गया, 2 आएगा, फिर 2 से 10 कट गया, 5। तो स्टूडेंट 15 गोले, कितने गोले बनेंगे? 15 गोले। कितने गोले बना सकते हैं हम? इस बेलन को पिघलाकर 15 गोले बना सकते हैं। तो स्टूडेंट बेलन का आयतन और गोले का आयतन, क्योंकि दो ही है, बेलन को पिघलाया, गोला बनाया। तो गोला बनाया जिसकी संख्या पूछी है उसका आयतन बटा में, और जिसको पिघलाया है उसका आयतन ऊपर आ जाएगा। मान रखेंगे, पाई से पाई पहले ही काट देंगे, मान रखेंगे तो संख्या आ जाएगी। संख्या निकालना बड़ा आसान है। अगर संख्या पूछा है तो जिसकी संख्या पूछी है उसका आयतन बटा में कर दो, और जिससे वो बनाया है उसका आयतन अंश में कर दो, ऊपर कर दो, तो काटने के बाद उसकी संख्या आ जाती है। तो इस प्रकार का और हम सवाल करेंगे इस टॉपिक में, फिर इसके प्रैक्टिस के सवाल करेंगे। ये उतार लें आप स्टूडेंट। इसका ये 8वां सवाल क्वेश्चन है। 8वें सवाल में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है, इसे पिघलाकर समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं, मतलब ये बता दिया कि संख्या बता दी कितनी? 8। और इससे पिछले सवाल में हमने संख्या ज्ञात की थी। तो ध्यान दें, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए दिया क्या हुआ है सवाल में। तो सवाल में देखो, आप सवाल में देखो कि क्या दिया हुआ है? गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है स्टूडेंट? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसे पिघलाकर समान त्रिज्या के गोलों की संख्या, जो समान त्रिज्या के गोले बनाए हैं, समान त्रिज्या
के गोलों की संख्या है 8। समान त्रिज्या के गोलों की संख्या क्या है? 8 है स्टूडेंट। इस प्रकार से आपको पता है कि एक गोले को पिघलाकर 8 गोले बनाए गए हैं, क्योंकि एक गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के गोले बनाए। समान त्रिज्या के गोले बनाए, तो इसलिए ध्यान दें आप, गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के गोले बनाए हैं। जैसा कि पिछला सवाल था उसमें संख्या ज्ञात करनी थी, इसमें संख्या दी हुई है। तो आपको पता है जिसकी संख्या निकालनी होती है उसका आयतन बटा में होता है। तो अपने कर लेंगे, मान लेंगे, माना गोलों की संख्या तो दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, गोलों की संख्या, इसलिए गोलों की संख्या बराबर, वही सूत्र लगा देंगे। कौन सा? अभी हमने पिछले सवाल में किया था, जिसकी संख्या ज्ञात करनी होती है उसका आयतन बटा में। तो समान त्रिज्या के गोले का आयतन, ये बटा में आ जाएगा। और किससे बनाया है, किससे पिघलाया गया है? एक गोले को। पर आ जाएगा जिस गोले को पिघलाया गया है उसका आयतन, एक गोले का आयतन। तो ध्यान दें स्टूडेंट, इस सवाल में संख्या दी हुई है। संख्या किसकी दी है? समान त्रिज्या वाले कितने गोले बनते हैं। समान त्रिज्या वाले गोलों की संख्या दी हुई है, 8 गोले बनते हैं, उनकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जिसकी संख्या ज्ञात करनी होती है, लेकिन इसमें संख्या दी हुई है, तो संख्या बराबर जो गोला बनाया गया उसका आयतन, जिससे बनाया उसका आयतन ऊपर आ जाएगा। तो एक गोले से बनाया उसका आयतन ऊपर आ गया, समान त्रिज्या के गोले बने उनका आयतन बटा में आ गया। तो कितने गोले बने हैं? 8। तो संख्या कितनी है? 8 बराबर एक गोले का आयतन मतलब 4/3 पाई r की क्यूब। जो गोले बने हैं उनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 4/3 पाई r1 की क्यूब। अब ध्यान दें, 4/3 दोनों में सेम है, बटा में है, कट गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारे पास आ गया, यहां देखें आप, 8 के बटा में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। और यहाँ r की क्यूब, r कितनी है? 10, बराबर में आ गया 10 × 10 × 10 बटा, यहाँ r1 हमने ज्ञात करनी है, तो r1 की क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। अब हम पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास आएगा r1 की क्यूब बराबर, r1 की क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? 10 × 10 × 10 बटा में 8। अब भाग कर देंगे हम, तो भाग करेंगे तो r1 यहाँ घन मूल ले लेंगे, घन मूल। हम यहाँ क्या लेंगे? घन मूल लेंगे। तो इसमें हम घन मूल लेंगे, तो घन मूल लेने पर इस सवाल का आंसर आएगा घन मूल। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा स्टूडेंट, आगे करके लिखते हैं यहाँ पे घन मूल। तो घन मूल लेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा, यहाँ से क्यूब का निशान हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 10 × 10 × 10 बटा में 8 के गुणनखंड कर लेंगे तो 8 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 × 2 × 2। तो घनमूल में 3 अंकों की जगह 1 अंक लेते हैं, तो 10 3 बार है तो 10 आ जाएगा, 2 3 बार है तो 2 भी 3 बार आ जाएगा, 2 3 बार है तो 1 बार 2 आ जाएगा। तो r1 का मान मतलब जो समान त्रिज्या का प्रत्येक गोला है उसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दें स्टूडेंट, आगे लिखा है कि इस गोले की जो ये त्रिज्या आई है 5 सेंटीमीटर, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मतलब
अब हमने सूत्र लगाना है 4 पाई आर की स्क्वायर। आर क्या लेंगे 5 और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये आपने इसका क्षेत्रफल प्रैक्टिस में लेना है। और अब हम ये सवाल आप उतार लें, अब हम प्रैक्टिस के कुछ सवाल करेंगे। ध्यान दें आप, ये उतारें ध्यान से। इस पार्ट में हमने ये 2 सवाल रिवीजन में लेने हैं, इनका अभ्यास करना है हमने। तो 7वां सवाल, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर के कितनी शंकु बनाए जा सकती हैं। तो जिसका संख्या ज्ञात करनी है उसका आयतन बटा में और दूसरा आयतन ऊपर, जैसे आपको समझाया गया है, संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार ये घनाभ का आयतन, क्योंकि घनाभ की माप दी हुई है, बनाया क्या है गोलियां, मतलब गोला बनाया है, बटा में क्या आ जाएगा गोले का आयतन। संख्या पूछी है गोलियों की, तो गोलियों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटा में गोलियों का आयतन। तो इस प्रकार से आप ये बड़ी आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। और हमने 16वीं प्रश्नावली में हमने घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले से संबंधित सवाल किए हैं। कुछ जो सवाल रह गए हैं वो आगे आने वाली वीडियो में कर लेंगे हम। इस अभ्यास का आपने बार बार वीडियो देख के प्रैक्टिस करना है। और हमने 17वीं प्रश्नावली की है, 16वीं की है, अब हम एक और प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और इन वीडियो को बार बार देखें। धन्यवाद।